फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव का। अब क्वेश्चन आता है माय फ्रेंड डेरिवेटिव क्या है? फ्रेंड डेरिवेटिव का मतलब है change in one variable due to change in another variable। मतलब कि एक वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज होने की वजह से। ठीक है जी। लेकिन ये फर्क क्या है कि चेंज इन वन वेरिएबल चेंज इन अदर वेरिएबल कह रहे हैं। ये वाला जो चेंज है ये चेंज कौन सा है फ्रेंड? ये चेंज है स्मॉल चेंज। ये हमें ध्यान देना है। ये चेंज कौन सा है? स्मॉल चेंज, एक लिटिल बिट चेंज। ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे चेंज इन y ड्यू टू, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल चेंज इन x। तो अब हम जो बोलते हैं कि मैंने कहा चेंज इन y ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x, ये तो लेकिन इसका तो चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x है। लेकिन हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पे जो चेंज होना चाहिए वो स्मॉल चेंज होना चाहिए। तो यानी जो डेल्टा एक्स में चेंज है स्मॉल होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कि भाई ये जो चेंज है डेल्टा एक्स दैट इज अप्रोचेस टू जीरो, यानी बहुत ही नेलिजिबल चेंज होना चाहिए। तो यानी चेंज इन y ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x, तो फ्रेंड देन इट बिकम्स dy बाय dx। तो जब हम dy बाय dx लिखते हैं इसका मतलब होता है चेंज इन y ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x। कि y में चेंज हो रहा है लेकिन सर x में जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल चेंज है, बहुत ही नेलिजिबल चेंज है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने कहा चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू स्मॉल चेंज इन इनकम। भाई इनकम में अगर चेंज होगी तो कंजम्पशन चेंज होगी, वो डेरिवेटिव है। भाई अगर मान लीजिए किसी फैमिली की इनकम में चेंज होती है तो उसकी कंजम्पशन में चेंज होगी ना, तो वो क्या है? वो डेरिवेटिव है। ठीक, आ रही है बात समझ में? कोई डाउट को कंफ्यूजन? और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल। मैंने कहा कि चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल ड्यू टू स्मॉल चेंज इन इट्स रेडियस। हमारी बस में कि मैंने कहा कि एरिया ऑफ सर्कल में चेंज हो रहा है ड्यू टू स्मॉल चेंज इन रेडियस, कि रेडियस में चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज होगा ना। एक सर्कल है उसकी रेडियस इतनी है पहले, और वो रेडियस बढ़ जाती है तो सर्कल भी तो बढ़ जाएगा, एरिया चेंज होगा। और ये बस में कोई डाउट कंफ्यूजन? आगे मैंने कहा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज, जो चेंज हो रहा है इट्स प्राइस। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। ये एग्जांपल हो गया। ठीक है जी। हम कह सकते हैं इसी तरीके से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इट्स प्राइस। प्राइस में चेंज हो रहा था, प्रोड्यूसर की सप्लाई चेंज कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज डेरिवेटिव। बात समझ आ रही है? चलिए जी और समझाते हैं। मैंने कहा सर ये x है और इस पॉइंट पे ये fx है, राइट? तो हमने कहा चलो जी क्या x और क्या f है, ये लीजिए। तो मैंने कहा सर ये पॉइंट हो गया इनिशियल में जहां पे वो स्टैंड है सर। अब मैंने कहा नेलिजिबल चेंज। अब सर नेलिजिबल चेंज मैं ड्रॉ करूंगा तो लिखा मतलब दिख ही नहीं पाओगे, तो मैं थोड़ा सा उसको क्या कर रहा हूँ, बिगर दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ये जो स्मॉल चेंज है ये h है और ये x प्लस h है, समझाने के लिए। अब पता चला जी जो fx यहाँ था वो चेंज होने की वजह से वो fx यहाँ चला गया, तो रिजल्ट ये हुआ सर, ये पॉइंट आ गया सर। तो जब ये पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है जी,
तो इसका मतलब आप समझिए, जो कहानी में ट्विस्ट आया, वो कहानी में ट्विस्ट आया कि यहां से मूवमेंट करके इस ए से हम इस बी पर पहुंच गए। तो जब इस ए से बी पर पहुंचे हम, तो इसका मतलब ये वो हमारा चेंज इन एक्स, और यहां से जो हमने ये मूवमेंट करा, ये वो हमारा चेंज इन वाई। ठीक है जी। तो अब जो हमारी स्लोप होती है, ये तो पता नहीं हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, दैट विल बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी। अब मैंने कहा ये दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा ड्रॉ कराया एक्स और एक्स प्लस एच को, अदरवाइज एक्चुअली में बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहता हूं कि भाई डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स में जो चेंज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को जैसे dy बाई dx लिखते हैं, ऐसे अगर fx है तो इसको f डैश x भी लिखते हैं। तो f डैश x यानी कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। तो अब जरा ध्यान दें हम इसको, तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा x, x में चेंज क्या है, h है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ h अप्रोचेस टू 0। डेल्टा y क्या है सर, पहले क्या था, यहां था फिर यहां हुआ, तो एफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स घटाऊंगा, ये चेंज आ जाएगा सिर्फ इतना। तो यानी ये माय फ्रेंड क्या हुआ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, राइट। भाई मैंने कहा पहले हमारा जो y था वो y1 ये था, अब हमारा y2 ये हुआ, तो जो चेंज हो रहा है वो यही तो हो रहा है। तो यानी y2 में टोटल में से y1 घटा दूंगा तो यही तो आएगा। अब इसी तरह डेल्टा एक्स, तो पहले हमारा 0 x था, अब 0 x प्लस एच है, तो x प्लस एच में से x घटाऊंगा तो h ही तो आएगा। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब माय फ्रेंड जो f डैश x है हमारा, ठीक है जी, ये हमारा डेरिवेटिव है। ठीक है जी। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब पहला सिद्धांत जो हमारा है वो डेरिवेटिव का, वो यही है जी, कि फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी का, वो इस तरह से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब जो हमारे बेसिकली ये भी हम कह सकते हैं, इस फॉर्मूले, इसके कंसेप्ट से हमने कुछ फॉर्मूलेज निकाल दिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव करेंगे तब हमें पता चलेगा हाँ यार इसका डेरिवेटिव क्या आता है। तो जैसे कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है जी। वो क्या था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। तो लिमिट एस टेंस टू 0 एक्स प्लस एच की पावर एन, एफ एक्स कितना है, एक्स की पावर एन अपॉन में एच। ठीक है जी। तो जब अब हम इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे लिमिट लगेगा, हरी बात सुन में। तो जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है जी, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन। अब ये एच था, तो मैं यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी प्लस एक्स दोनों तरफ कर सकता हूँ। अभी हमारा फॉर्मूला बन गया। अभी हमारा फॉर्मूला क्या बना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन ए की पावर एन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो रिजल्ट क्या हुआ, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एन तो एन ही है, ए कितना है, एक्स है, एन माइनस 1। तो इसका मतलब इससे हमने ये सीखा कि अगर हमें कभी एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना हो तो दैट विल बी एन एक्स एन माइनस 1। तो इसका मतलब बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कोई फॉर्मूला निकालना है किसी का, तो वो तरीका भी हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलकर सामने आ सकता है। इज दैट क्लियर। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है, उससे हमारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मुलेज आप कह सकते हैं कि हम वो डेवलप कर सकते हैं। चलिए जी। अब बिकॉज जैसे आपके उसमें लिमिट्स कोर्स में नहीं है, तो इसका मतलब जो हम डेरिवेटिव करेंगे वो सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको एक बार सिखा दिया, ठीक है जी। अब आप ये देखिए जी, जब हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले उस डेरिवेटिव करने से पहले हमें फंक्शन को डिवाइड करना है कि फंक्शन किस तरह का नेचर है। ठीक, तो जरा देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, लेकिन ये डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है जी। तो पहला जी, पहले कहानी आई सर हमारी
वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, फिर आई हमारी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, फिर हमारी आई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, फिर लास्ट आया हमारा वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये कहानी है सर। अब कहानी आती है कि इन फंक्शन पे रूल कैसे अप्लाई होंगे, तो जरा वो ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि जो हम ये बात कर रहे हैं अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो उस पर जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो करेंगे PBA, यानी पावर बेस एंगल। क्या रूल अप्लाई करेंगे? पावर बेस और फिर एंगल। और अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो हमें पता होना चाहिए सर, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। और ये बात हमें सिखाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, बाकी मैं भी लॉजिक और दे दूंगा। अगला आता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इसमें सर जो रूल लगेगा वो लगेगा SLP, जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यानी सेम, लॉग और पावर। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसके लिए भी मैं सिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पे हम करते हैं यूजिंग लॉग और प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एक टेबल बना के दी है कि किस तरीके से हम इस तरह से बातें कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए भी मैंने ये बात बोली थी d/dx x की पावर n। तो आप ध्यान करिए सर, ये कहानी क्या बनी, x क्या है वेरिएबल और n क्या है कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो मैंने रूल क्या बताया था, PBA। ठीक, तो पहले हम डेरिवेटिव करते हैं पावर का, यानी पावर नीचे, पावर में एक कम। ठीक है जी। इसको क्या बोलता हूं मैं, पावर। ये हमने पावर का डेरिवेटिव करा। पावर के बाद हम बेस का डेरिवेटिव ड्यू कराते हैं। बेस क्या है सर, d/dx ऑफ x। ये यानी पावर को छुपा दूं तो जो बचता है उसे बोलते हैं बेस। तो ये d/dx ऑफ x। तो जरा ध्यान दीजिए, d/dx ऑफ x, तो मैंने कहा जो x का डेरिवेटिव होगा सर वो होगा 1, nx n-1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो nx n-1। अब जो d/dx ऑफ x होगा वो 1 क्यों होगा, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव, बहुत सारी बातें हैं। जैसे समझिए, मैंने कहा d/dx ऑफ x, इसका मतलब क्या है, चेंज इन x ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x, यही है ना। तो सर मैं ये भी कह सकता हूँ dx/dx, आप इससे 1 कह सकते हो। ठीक है ना, अगर dx अपॉन में dx होगा तो 1 होगा। बाकी सीए के लेवल पे मैं छोटे सा ये रीजन दे रहा हूँ, बाकी हम जूनियर लेवल पे तो उसके मैं बहुत सारे रीजन देता हूँ। मेरी यूट्यूब पे और भी कई सारी क्लासेस वगैरह हैं, तो अगर आपको इसके लॉजिक और ज्यादा चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो, वहां पे आपको बहुत सारे रीजन इसके मिल जाएंगे। तो यानी कुल मिला के कहानी ये होगी। तो अब ये हमने करा, यहाँ पे ये क्या करा था हमने, ये करा था हमने एंगल का जो है, सॉरी बेस। तो ये हमने पावर के बाद बेस का डेरिवेटिव ड्यू कराया था। एंगल इसमें अप्लीकेबल ही नहीं था। ठीक है ना भाई, एंगल तो जो होगा वो लॉग के इसमें होगा या ट्रिग्नोमेट्री में होगा, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, वो हमारे सीए के उसमें है नहीं। आ रही बस में भाई, जो हमारा बीकॉम है, बीकॉम प्रोग्रामिंग है, बीकॉम ऑनर्स है, सीए है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री हमारी है नहीं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमारा तो यहाँ पे जो चलेगा मेनली वो यही अलजेब्रा चलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे कराते हैं।